हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही शानदार जो है कि टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों जीन पियाजे। और बात करें जीन पियाजे से तो आपको दोस्तों हर सेशन के अंदर, हर जो है पेपर के अंदर कम से कम बात करें अगर जीन पियाजे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपको आना है। यानी 2 से 3 नंबर आपको अगर एक वीडियो से मिल जाए वो भी बिल्कुल जो है कि आसान तरीके से, तो आपके लिए जो है सबसे बेहतर ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो है जीन पियाजे से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, उसको जो है कि इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं जो जीन पियाजे से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को क्या करता है, संशोधित करता है, और तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर दिया गया है समायोजन, संगठन, अभिसंज्ञान और पाठ। तो देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है संशोधित करने की, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यही इसका की पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में, कि अगर संशोधित करता है, एक होता है समायोजित करता है, तो ये आपका जो होगा ये संशोधित जो पॉइंट है, ये प्रक्रिया जब कहलाती है तो क्या कहलाती है, ये समायोजन आपका होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है जीन पियाजे से। दूसरा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं। किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, या दूसरों के अनुभवों और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। यहाँ पर पूछा है कि आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि दूसरों के अनुभवों और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति जो है आत्म केंद्रीयता का मतलब है किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं, या भाषा जो है विकास को सुसाध्य करती है, और बच्चों की सोच जो है वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय जो है कि नासमझ होते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि बच्चे जो है कि खाली स्लेट होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं, ये पॉइंट गलत है। उसके बाद बच्चों से जो सोच है वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, तो ये पॉइंट जो है गलत है क्योंकि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। भाषा विकास को सुसाध्य करती है, ये कहा था लेवाइगोस्की जी ने, जीन पियाजे साहब ने नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा कि बच्चे जो है बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते भी हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला पॉइंट है गतिविधि, दूसरा है अनुकूलन, और तीसरा अनुकरण, और चौथा है पुनर्बल। अगर हम पियाजे के अनुसार की बात करें तो वो जो है इसमें से एक कारक है संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो आपका है पहला पॉइंट गतिविधि। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो है केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। यहाँ पर बात की रहा है, आपको थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर डिसअपॉइंट या फिर जो है कि थोड़ा सा भटकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है तार्किक चिंतन की, पर यहाँ से दिया है कि केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप गलत आंसर करके आएंगे। ज़्यादातर तार्किक पे जाएंगे सभी लोग, अमूर्त पे, पर ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो पहले में होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक में होगा नहीं, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में जो है बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 2 बार हो गया है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, पर दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे जो है की पॉइंट वाले वीडियोस आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं। और बाकी जो है आपका सेशन डेली जो है कि चलता ही रहता है सीटेट एग्जाम के लिए, जिससे आप तैयारी अपनी बेहतर कर पाएंगे। देखिए अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7 जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, तो वह उसे भूलने की बजाय क्या करता है, खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। और बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है और इसे क्या कहते हैं। तो यह अवस्था कब पाई जाती है, तो यह अवस्था आपकी पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और उसे कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा,
तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बालक में यह विशेषता कब पाई जाती है? पुरुष संक्रियात्मक अवस्था में, और इसे क्या कहते हैं? तो वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन जो बना है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोनों लोगों में बहुत मतलब भिन्नताएं हैं थोड़ी। तो जीन पियाजे साहब जो करते हैं, ये जो दिए हैं इन्होंने, ये जो है क्रिया करने को महत्व देते हैं और लेव वाइगोत्स्की जो है भाषा को महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे साहब ने क्रिया करने को महत्व दिया है और लेव वाइगोत्स्की जी ने इसको भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि पियाजे जो है क्रिया करने पर और लेव वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, दोनों युगों के बारे में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं इस तरीके के, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक जो है संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं? पहला है परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया, सामाजिक अनुभव। देखिए परिपक्वता बिल्कुल सही है, अनुबंधन भी सही है, पर सजा जो है कि गलत है। क्रिया और सामाजिक ये सारी चीज़ें सही हैं, यानी 4 पॉइंट सही हैं। यानी तीसरा ऑप्शन जिसमें है सबको गलत कर दीजिए। तो लास्ट में है, तीसरे में भी है और दूसरे में है, और पहले में केवल जो है कि तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को जो है कि सही कर पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा जो है बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो क्या बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, या बच्चे ने वस्तु अस्थायित्व नहीं हासिल की है, या जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, या बच्चा जो है क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। यहाँ पे क्रमबद्धता तो करना नहीं है, यहाँ पे ना ही बच्चों के विचारों को सीमित करती है जीववादी सोच, और ना ही वस्तु अस्थायित्व नहीं हासिल की। अभी इससे जो है कि इसका रिलेशन कोई नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा कि बच्चे में जो है संरक्षण के कौशल नहीं है, इस वजह से जो है ऐसा वो समझ पा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो सकते हैं और एक ही इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दिया है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले की अवस्थाओं के द्वारा मतलब ये जो अवस्थाएं 4 अवस्थाओं को किसने दिया था? तो जीन पियाजे साहब दिए थे। उन अवस्थाओं के नाम क्या है? तो ये सभी जो दिए गए हैं यही नाम है, पर इनमें जो है सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहली अवस्था क्या है? तो संवेदीगामक होती है। दूसरी जो दिया है उन्होंने पुरुष संक्रियात्मक दिया है। उसके बाद तीसरी दिया है मूर्त संक्रियात्मक दिया है। चौथा जो है लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक दिया है। तो देखिए किस ऑप्शन में जो है क्रम दिख रहा है। पहला जो है मूर्त संवेदीगामक अवस्था, तो देखिए ये ऑप्शन दोनों कट गए। पहले में दिया है संवेदीगामक अवस्था और संवेदीगामक अवस्था। चलिए उसके बाद दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस में दिया है? पहले में दिया है, इसमें नहीं दिया है, ये ऑप्शन भी कट गया। तो अगर आपको इस तरीके से याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जहाँ पर आपको लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टार्टिंग में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मिल गया, तो राइट आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर 1। तो याद रखेंगे इनका जो क्रम है, संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो जीन पियाजे से बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज का ये सेशन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। आपके लिए मैंने टॉप जो है 10 कह लीजिए, टॉप 11 जो है क्वेश्चन मैं लेकर आया था, और इस तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि लेकर आता रहा हूँ, जो कि अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इस तरीके के और भी जो है क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को जो है कि शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, एक और की पॉइंट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।